गाजियाबाद में जूस में मूत मिलाया गया तो पता चला मुसलमान था। रोटी में थूकने वाली वीडियो, पता चला मुसलमान था। मलाई चाप में टट्टी मिलाने वाला मुसलमान था। और क्या कहते हैं, जो लब जिहाद करने वाला आजकल सबसे ज्यादा घटनाएं आ रही है मुसलमान की आ रही है। बहुत हो गई लुक्का छिप्पी, बहुत हो गई लुक्का छिप्पी, अब तो आगे आना ही होगा। बहुत हो गई लुक्का छिप्पी, अब तो आगे आना ही होगा। और भाड़ में गया भाईचारा, भाड़ में गया भाईचारा। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। पहले तो उसको चंद्रशेखर आजाद बोलना आप लोग छोड़ दीजिए। आप जैसे मीडिया के लोग उसको चंद्रशेखर आजाद बना रखे। और चंद्रशेखर आजाद बनना तो छोड़िए, चंद्रशेखर आजाद का नाम लेने लायक था वो व्यक्ति नहीं है। चंद्रशेखर रावण अपने आप को दलित लीडर मानते हैं, लेकिन अब वोट राजनीति की इतना ज्यादा वो दबाव में आ गए हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों का तादाद ज़्यादा है, तो हम मुस्लिमों के खिलाफ जाएंगे तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है राजनीति, वोट, सत्ता पाना अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। अंतिम लक्ष्य होता है व्यक्ति का मानवता को बचा कर रखना। क्योंकि चंद्रशेखर रावण वो जो भीम आर्मी के बनते बहुत बड़े जो है भगवान बन रहे हैं, अपने आप को अम्बेडकर वादी बन रहे हैं। इस समय कहाँ पर हैं, कहाँ पर खा रहे हो तुम? आप बैठ के रोजा मना रहे हो, उसको कब देखोगे? जब उस बच्ची के साथ में रेप हुआ है उसके बाद में आवाज कब उठाओगे तुम लोग? नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अंदर एक ऐसी हैवानियत की तस्वीर सामने आती है। मात्र 14 साल की एक बालिका होती है, उसको 2 महीने तक उसको बंदी बनाकर, उसका अपहरण कर कर 2 महीने तक बंदी बनाकर उस बच्ची का जो है बलात्कार किया जाता है। उस बच्ची के हाथ पर जो है ओम का जो निशान बना होता है उसको तेजाब से जला दिया जाता है। उस बच्ची को 2 माह तक रोटी ना देते हुए उसको गाय का मांस जबरदस्ती खिलाया जाता है। ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में होती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की घटना घटित हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कितनी हैवानियत वाली घटना चाहता हूँ। वैसे मैं सबसे पहली प्राथमिकता इंसानियत को देता हूँ, लेकिन इंसानियत को जब रौदने की पराकाष्ठा पार हो जाए तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गई लुक्का छिप्पी, बहुत हो गई लुक्का छिप्पी, अब तो आगे आना ही होगा। बहुत हो गई लुक्का छिप्पी, अब तो आगे आना ही होगा। और भाड़ में गया भाईचारा, भाड़ में गया भाईचारा। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। आज आए दिन जहां आप देख रहे हैं दलित बच्ची के साथ ये जो राक्षस हैं, ये राक्षस कहीं भी आप घटना देख लीजिए। आप देख लीजिए अयोध्या की दलित जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ घटना कितनी राक्षसी प्रवृत्ति से घटना की गई। ये घटना कहने का मतलब यह है, जब देश में राक्षसों की संख्या इतनी बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं एक निर्णय लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता सारे मुसलमान राक्षस हैं, लेकिन जो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी दरिंदगी करता है, ऐसी घटनाएं करता है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो किसी नाबालिग लड़की के साथ 2-2 महीने तक गैंगरेप करता है, उसके सबूतों को मिटाने का काम करता है, उसके धर्म को, क्या ओम चिन्ह को मिटाने का, जिससे इसकी पहचान न हो पाए, ऐसे चीज़ों को मिटाने का जो काम करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे राक्षस, चाहे वो कोई भी हो, वो राक्षस है, वो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। लेकिन मैं जरा ये कहना चाहता हूं, आज आए दिन जो घटनाएं देखने को मिल नहीं रही है, जो इंसानियत की पराकाष्ठा को पार करती हुई घटनाएं देखने को मिल रही है, वो किसके द्वारा की गई घटनाएं हैं? जब गाजियाबाद में जूस में मूत मिलाया गया तो पता चला मुसलमान था। रोटी में थूकने वाली वीडियो, पता चला मुसलमान था। मलाई चाप में टट्टी मिलाने वाला मुसलमान था। और क्या कहते हैं, जो लब जिहाद करने वाला आजकल सबसे ज्यादा घटनाएं आ रही है मुसलमान की आ रही है। और आप जब बात करते हो, अभी जब क्या कहते हैं यहाँ पे ये जो उपचुनाव हो रहा था, तो यहाँ पे फैजाबाद के सांसद अवधेश पासवान रो रहे थे पक करके कि उस बच्ची के साथ न्याय नहीं मिल रहा था, हम इस्तीफा दे देंगे। आज क्यों नहीं चुप है? आज अखिलेश यादव क्यों चुप है? क्यों नहीं कहते हैं कि जो मुरादाबाद में घटना हुई उस बच्ची को भी न्याय मिले? उसके बाद क्या कहते हैं कि अभी ये कहते हैं जब संभल की घटनाएं हुई लोग गिरफ्तार हुए, और जो बहराइच की घटनाएं हुई लोग गिरफ्तार हुए, एनकाउंटर हुआ, तो अखिलेश यादव कहते हैं जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है, धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहा है। आज अखिलेश यादव क्यों चुप है? आज अवधेश पासी क्यों चुप है? ये दोहरी राजनीति, दोहरे चरित्र की राजनीति, ये अब कामयाब नहीं होने वाली है। ये जनता जाग चुकी है। एक बात पूछेंगे, हाथरस के अंदर जब एक घटना घटित हो जाती है जहां पर आरोपी जो है आरोप जो है हिंदू युवकों पे लगता है, ठाकुरों पे लगता है, उस समय दलित राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद
आजाद वहां पर जाकर खड़े हो पहले तो उसको चंद्रशेखर आजाद बोलना आप लोग छोड़ दीजिए। आप जैसे मीडिया के लोग उसको चंद्रशेखर आजाद बना रखे। और चंद्रशेखर आजाद बनना है तो छोड़िए, चंद्रशेखर आजाद का नाम लेने लायक था वो व्यक्ति नहीं है। आप लोगों ने उसको हीरो बना रखा। किस बात का चंद्रशेखर आजाद? वो चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अपने देश की आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो चंद्रशेखर आजाद जिनको जो है देश के दोगले क्या कहते हैं हिंदुओं ने, देश के क्या कहते हैं विभीषणों ने, जयचंदों ने मुखबिरी करके और उनकी शहादत दिलाई। वो चंद्रशेखर आजाद की आप उसको चंद्रशेखर आजाद बोलना छोड़ दीजिए आप लोग। यदि वास्तव में सच्चे पत्रकार है उसका ओरिजिनल नाम लीजिए आप लोग। क्या नाम है उसका ओरिजिनल? क्या कह रहे हैं? क्या नाम? रावण लगाते हैं अपने नाम हाँ का? तो रावण बोलिए। तो रावण भी तो विद्वान थे क्या? देखिए मैं एक बात ब्राह्मण थे। हाँ कहना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि ऐसा है ना, जब तक आपका कुल प्योर नहीं होगा, माँ क्षमा चाहते हो बोल रहा हूं मैं, और किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, जब तक आपके माँ और पिता का कुल एक नहीं होगा, आपकी उत्पत्ति, आपकी पैदाइश प्योर नहीं हो सकती है। और जिसकी भी पैदाइश प्योर नहीं है वो 100% कोई भी काम प्योर नहीं कर सकता है। वो विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन प्योर ब्राह्मण नहीं था। जिसको बुरा लगे वो आकर के प्रेमनाथ द्विवेदी को आक्षेप कर देगा, मुकदमा ठोक देगा। भाई साहब एक बात बता, प्योर ब्राह्मण नहीं था। क्षमा चाहते हो बोल रहा हूं। हमारे यहाँ गांव में, अभी गांव से बिलोंग करते हैं, अभी अब तो जाकर के सीमेंट का प्रचलन आ गया, लेकिन जब इतना आधुनिकता नहीं थी तो कहीं से मान लीजिए कोई कहीं विदेश से कोई एक गाय लाया, कुछ लाया, और उसके बाद वो जर्सी गाय लेकर के आया, और जब लोगों को लगा तो दूध ज्यादा दे रही है तो हर देसी पालने वालों ने सोचा हमारे भी घर जर्सी हो जाए। तो क्या करते थे, जर्सी सांड से अपनी देसी को क्रॉस कराते थे। लेकिन जब उसका बछुआ पैदा होता था ना, तो बछिया को लोग जानते हो क्या बोलते थे? दोगला जर्सी। दोगला देसी नहीं, दोगला जर्सी। तो यदि पिता ब्राह्मण और माँ राक्षसी या माँ राक्षस, तो संतान दोगला ब्राह्मण ही पैदा होगा। अच्छा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो है अपने आप को रावण मानने से भी अस्वीकार कर दिया। उनसे अभी पूछा गया है एक ब्रॉडकास्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा मेरा नाम, मुझे तो रावण वैसे ही कहा जाता है, मैंने अभी कभी कहा ही नहीं है। कैसे मानेगा रावण? मानता हूं, वो रावण ने माँ सीता का हरण किया, लेकिन माँ सीता को जब तक वो माँ सीता के ऊपर छोड़ दिया कि यदि आप स्वेच्छा से हमारा वरण करोगी, हमें स्वीकार करोगी, तब हम आपको अपनी पत्नी बनाएंगे। साल भर के करीब रखा, माँ सीता को टच नहीं किया। देखिए सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ होती हैं। एवरीथिंग हैज अ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोथ। इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन व्हाट ही कंसीडर ऑफ दैट थिंग्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो रावण के अंदर अच्छाइयाँ भी थी, उसके अंदर भगवान राम ने क्या बोला अपने भाई से कि उससे जाओ कुछ सीख करके आओ, वो राजनीतिक है, वो विद्वान है, उससे सीख के आओ कि राज कैसे चलाते हैं। अच्छाइयाँ थी, लेकिन 100 अच्छाइयों पे एक बुराइयाँ पूरी अच्छाइयों को मार देती है। जो उसने अपने जो एक स्त्री का हरण किया, वो तो ये क्या करेगा? ये हाथरथ पे तो तालियां छातियां पीट रहा था, और यहाँ दलित बच्ची है, इसके लिए चुप है। क्यों चुप है? उसको दोनों राजनीति करनी है, उसको दलित की भी राजनीति करनी है और मुसलमान की भी राजनीति करनी है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग कभी तटस्थ नहीं रहते, अपना वोट बैंक देख करके बोलते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उदेश पासी हो, और चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे वो रावण हो। आप क्या कहना चाहेंगे? मुरादाबाद के अंदर ये जो 14 साल की बच्ची के साथ, एक दलित बच्ची के साथ इतना बर्बरता की जाती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत ही निंदनीय कार्य है, चाहे वो हिंदू करे या मुस्लिम करे या सिख करे या ईसाई करे। उस बच्ची का कोई धर्म नहीं था, उस बच्ची का धर्म, उसके हाथ पे से जो है ओम मिटा दिया गया। सबसे पहले सारे धर्मों का ओम शब्द का ना किसी धर्मों ने अनादर नहीं किया आज तक। सभी धर्म उसको सम्मान देते हैं, सभी धर्म उसे मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैंने बौद्ध में देखा, जैन में देखा, और भी बहुत सारे धर्मों में देखा, ओम का सम्मान करते हैं। भाई मुसलमानों के द्वारा उस बच्ची का जो है जला दिया गया ओम। देखो कहीं न कहीं ये बहुत, मैं पहले बोला, बहुत निंदनीय बात है। और ऐसे लोगों को खुलेआम विदिन 10 दिन के अंदर फांसी हो जानी चाहिए। 10 दिन के अंदर, इस पे कोई कोर्ट वोट नहीं, सीधा फांसी।
संविधान के तहत फास्ट ट्रैक है, 10 दिन के अंदर फांसी। इस पे जब तक कानून चाहेगा तो कानून 10 दिन के अंदर फांसी दिलवा सकता है। ऐसे लोग देश में कहीं भी पनप रहे हैं, उनको तुरंत फांसी हो जानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, तुरंत फांसी हो जानी चाहिए। दूसरी बात है, मुझे एक बात का, जैसे भाई जी अभी बोल गए, उन्होंने कहीं न कहीं इस बात का दुख है, चंद्रशेखर रावण अपने आप को दलित लीडर मानते हैं, लेकिन अब वोट राजनीति की इतना ज़्यादा वो दबाव में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों का तादाद ज़्यादा है, तो हम मुस्लिमों के खिलाफ जाएंगे तो मुझे वोट नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है राजनीति, वोट, सत्ता पाना अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। अंतिम लक्ष्य होता है व्यक्ति का मानवता को बचा कर रखना, क्योंकि राजनीति का भी यही वर्चस्व होता है, धर्म का भी यही वर्चस्व होता है कि मानवता बनाए रखना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये मानवता का पूरी तरह से नरसंहार हुआ है। तो सभी धर्मों को, लोगों को एकजुट होकर उन जो भी दरिंदे थे उनको फांसी लटकाने का काम करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद जो है, रावण जो है, अपने आप को जो है दलितों के बहुत बड़े मसीहा दिखाते हैं, हाथरस के अंदर कोई घटना हो जाती है तो सबसे पहले वहाँ पर जो है अपने आप को अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुँच जाते हैं, छाती पीटना प्रारंभ कर देते हैं। और आज इस घटना को हुए मात्र उस बच्ची को रिकवर हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पहुँचे। उस बच्ची के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? जिस बच्ची को जो है इतनी प्रताड़ना दी गई, उसको गौ-मांस खिलाया गया। आप सोच सकते हैं कितनी प्रताड़ना में बच्ची 2 महीने तक रही होगी। वो उस बच्ची के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कहीं न कहीं इसको हमें समझना चाहिए और चंद्रशेखर को इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए, पर वो नहीं ले रहे। मैं बार बार बोलता हूँ, पहले भी बार बोला हूँ कि चंद्रशेखर बाई प्रोडक्ट किसी पार्टी का उत्पादन किया हुआ व्यक्ति है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ, ये भाजपा का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, इसलिए वो नहीं कुछ बोलेगा। लेकिन एक बात तो बताइए, भाजपा का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, हम मानते हैं आपकी बात, चलिए, लेकिन आप इसको कैसे क्लेम करेंगे? क्योंकि आज वो भाजपा के खिलाफ ही जो है जहर उगलते फिरते हैं। और भाजपा का मतलब क्या है? बनिए ब्राह्मणों की पार्टी बताते हैं भाजपा को, और अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं। इसका मतलब समझते हैं क्रॉस वोटिंग? क्रॉस वोटिंग ये होता है जब वो ब्राह्मणों को गाली देंगे तो दलित उनके साथ जुड़ेगा। समझो मेरी बात को, जब दलित उनके साथ जुड़ेगा तो उन्हें पता है कि दलित का जो लीडर, सबसे बड़ा लीडर इस देश में है, वो मायावती जी हैं। जो मायावती जी डायरेक्ट मुकाबला करती है कांग्रेस से, डायरेक्ट मुकाबला करती हैं भाजपा से। अब वो मिला जुला के मायावती जी को कमजोर करने का कार्य है। मायावती जी को तो अपना बड़ा मानते हैं चंद्रशेखर, कहते हैं कि हमारी बड़ी है, हमारी बड़ी बुआ है, और हम जो है उनके मतलब सानिध्य में, उनके अनुसार हम जो है समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिफ्टिंग लीडर बोलते हैं इसको। ये चाहते हैं कि इधर से मीठा मीठा बोल के यहाँ के लोगों को, जो लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, जैसे मैं आज उनको चंद्रशेखर खिलाफ बोल रहा हूँ खुलेआम, चंद्रशेखर को बुलाओ हमारे सामने डिबेट करा ले, वो बंदा टिक नहीं सकता हमारे सामने। सवाल ये है कि वो शिफ्टिंग राजनीति चाहते हैं कि धीरे धीरे दलित वोटर उनके साथ खड़ा हो जाए। और आज बसपा के लोग वहाँ पहुँचे, जहाँ की आप मुरादाबाद घटना बता, वहाँ गए, वहाँ के सभी परिजनों से मिला, वहाँ लागू आश्वासन दिया और उनके लिए केस फाइल किया और उनकी मुकदमा भी लड़ेंगे वो लोग। ठीक है, आज जो है, जो ये घटना घटित हुई है, इस पर जो है चलिए बसपा के लोग पहुंचे, उसके साथ जो है घटना को जो है उजागर करने का और इसके लिए लड़ाई लड़ने का काम, आपको बता दें, बजरंग दल जैसे संगठन सामने आते हैं। ठीक है, मैंने पहले बोला, ये जो घटना है ये किसी बजरंग दल का नहीं है, ये सभी धर्मों का है जो सही के साथ लड़ रहे हैं। चाहे कोई भी दल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कोई भी दल हो, अभी सभी को, यहाँ तक कि मैं कहूँगा मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी संगठन हो ना, उसे भी इस बच्ची के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मानवता का बहुत बड़ा घातक है। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो घटना घटित हुई है मुरादाबाद के अंदर, एक 14 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ है, सलमान, आरिफ और कुरैशी और ऐसे कुछ नाम है उनका, उन 4 लड़कों ने मिलकर उसके साथ रेप किया है। 2 महीने तक उसको जो है किडनैप करके रखा है। और उसके बाद ये भी सुनने में आया है कि उसके हाथ में एक ओम बना था, ओम को जो है तेजाब से जला दिया गया है। मतलब ओम से उन 4 मुसलमान लड़कों को इतनी दिक्कत हो गई कि उस बच्ची के हाथ पर जो है तेजाब डाल के जला दिया। ये कौन सी नफरत है? कहाँ पे रह रहे हैं लोग? हमारे देश के अंदर गंगा जमुना का तहजीब बताया जाता है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे बताए जाते हैं, मिलन बताई जाती है। ये कौन सा भाईचारा है बताइए ना? और चंद्रशेखर रावण, वो जो भीम आर्मी के बनते बहुत बड़े जो है भगवान बन रहे हैं, अपने आप को अंबेडकर वादी बन रहे हैं, इस समय कहाँ पर हैं? कहाँ पर खा रहे हो तुम? आप बैठ के रोजा मना रहे हो?
उसको कब देखोगे? जब उस बच्ची के साथ में रेप हुआ है उसके बारे में आवाज कब उठाओगे तुम लोग? और जितने भी लोग ये अम्बेडकरवादी बनते हैं जो कहते हैं कि हम जो है दलित समाज के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, तो कब उठाओगे तुम लोग आवाज? ना अखिलेश यादव कुछ बोल रहा है इसके बारे में, ना लालू यादव बोल रहा है, ना चंद्रशेखर रावण बोल रहा है, ना कोई भी ऐसा इंसान नहीं बोल रहा है, जबकि सारे लोग बोलते हैं कि भैया अगर रेप यही घटना जो है, अगर यही घटना जो है, इसमें जो है आरोपी जो है हिंदू होते तो क्या होता? तब तो राहुल गांधी सबसे पहले आते बीच में, प्रियंका वाड्रा आ जाती, उसके बाद लालू यादव आते, तेजस्वी यादव आते, अखिलेश यादव आ जाते, मायावती तक आ जाती। और दूसरी बात यह भी है कि चंद्रशेखर रावण भी आते कि भैया ये देखो हिंदुत्ववादियों ने तो भैया एक बच्ची का रेप कर दिया। अब 4 लड़कों ने मिलकर एक बच्ची का रेप किया है, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वहीं पे राजनीति शुरू हो जाती है। क्योंकि ये लोग घुसे हैं राजनीति करने के लिए, इनको गड्डी चाहिए, और कुछ लोग गड्डी के साथ में हड्डी भी लेते हैं। जो हड्डी चाटते हैं ना, वो ये जो रेप हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आज जो दलित समाज के बारे में जो बात करते हैं, चंद्रशेखर रावण कहाँ गए? कहाँ पे उड़ रहे हैं? कहाँ उड़ रहे हैं चंद्रशेखर रावण, बताइए ना। तो ऐसे लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, दलित समाज के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस अपने बैंक अकाउंट में पैसे भरने के लिए आए हुए हैं। ये लोग किसी के लिए सही नहीं है। चलिए, आप लोगों ने सुना किस प्रकार जनता ने अपनी राय दी, और हम भी इस पर कहना चाहेंगे, इस प्रकार की राजनीति स्तर आज हमारे देश के अंदर हो चुका है कि जात धर्म देख करके आरोपियों का विरोध किया जाता है। और जो जिस बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत की जाती है, उसका धर्म देख करके उस बच्ची का जो है समर्थन किया जाएगा कि आरोपी कौन है। तो ऐसी राजनीति से आज हमारे देश को सशक्त होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। तो राष्ट्र धर्म में आने वाली वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।